दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सभी हैं तारण के अधिकारी, इस चौपाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था और अभी तक ये विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक बयान दिया है। अपने इस बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस से इस चौपाई को हटा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनसे समाज में दलित, पिछड़े, आदिवासी इनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है और इसीलिए उन्होंने इन तमाम चौपाइयों को रामचरितमानस से हटाने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी रामचरितमानस का विरोध किया है वे सभी बाबर की औलादे हैं। पहले इन दोनों का आप लोग बयान सुनिए। मकसद बहुत साफ है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से बचाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों के बयानों को सुन लिया। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे चाह रहे थे कि मैं रामचरितमानस की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दूं, लेकिन पिछले दिनों जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो मेरी शादी थी जिसके वजह से मैं कोई भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं दे पाया था, काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी। तो अब मैंने सोचा कि एक वीडियो जारी करके क्यों ना इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी जाए। तो दोस्तों मेरे विचार में रामचरितमानस की इस चौपाई को लेकर जो भी विवाद खड़ा किया जा रहा है, सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा विवाद खड़ा किया गया, इस चौपाई का विरोध किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ये विवाद खड़ा किया गया। उसके बाद तमाम शूद्रवाद की पॉलिटिक्स आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर देखी। जो भी विवाद खड़ा किया जा रहा है ये पूरी की पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि रामचरितमानस की इस चौपाई में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके वजह से समाज के किसी भी तबके को नीचा दिखाया गया हो। रामचरितमानस की इस चौपाई की व्याख्या अभी तक आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों से सुन ली होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी व्याख्या आप सभी लोगों को करने की आवश्यकता है, लेकिन बेहद ही संक्षेप में मैं इसको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा जिससे कि मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकूं। तो जो भी लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं उनका यह कहना है कि तुलसीदास ने अपनी इस पंक्ति के जरिए, यानी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सभी हैं तालन के अधिकारी, इसके जरिए उन्होंने कहने का कोशिश किया है शूद्र हो, ढोल हो, गवार हो, नारी हो, इन सभी को मारने की बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी भाषा में हर शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में सन का मतलब दो होता है, एक सन होता है पुत्र वाला सन और एक सन होता है सूर्य वाला सन। उसी प्रकार से प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और एक प्रिंसिपल स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है। तो इसी प्रकार से हर भाषा में हर शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उसका सही अर्थ निकालने की कोशिश करें। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में एक वर्ग है जिन्हें दलित विचारधारा वाला वर्ग कहा जाता है। ये अपने आप को कहते तो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका ऊपर का माला पूरी तरीके से खाली है और इसीलिए ये बेबुनियाद के तर्क कुतर्क हमेशा गढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पर ताड़ना के दो अर्थ हैं,
एक अर्थ पीटना है और दूसरा अर्थ देखना है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फलाना लड़का फलाने की लड़की को ताड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसको मार रहा है? नहीं, इसका मतलब यह है कि कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है। तो इस चौपाई में ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सभी यहाँ ताड़ना के अधिकारी। ढोल के बारे में ताड़ना का मतलब यह है कि ढोल को इस प्रकार से पीटना चाहिए जिससे कि उसके अंदर से मधुर संगीत निकले, और उसी प्रकार से शूद्र हो, नारी हो और गवार हो, उसके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर गवार है यानी कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसको बात करने का तरीका नहीं है, उसके ऊपर यदि आप दृष्टि नहीं रखेंगे तो वो कुछ गलत कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई शूद्र है यानी कि सर्विस देने वाला कोई व्यक्ति है, आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉय आज की डेट में हैं वो सभी के सभी शूद्र कैटेगरी में ही माने जाएंगे। तो उनके ऊपर यदि आप दृष्टि नहीं रखेंगे, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर दृष्टि नहीं रखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है। उसी प्रकार से नारी है, यदि आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठाकर लेकर जा सकता है। जिस प्रकार से राम जी की पत्नी सीता जी को रावण उठाकर लेकर चला गया था। तो मेरे विचार में रामचरितमानस की इस पंक्ति के अंदर कुछ भी गलत बातें नहीं की गई हैं। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित होकर ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता है कि उनका इस विरोध करने की वजह से जो भी उनकी बची कुची राजनीति है वो भी समाप्त हो रही है। और अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है तो आने वाले चुनाव में इनको मालूम चल जाएगा। खासतौर पर अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में मालूम चल जाएगा कि अब शूद्रवाद की पॉलिटिक्स उनके द्वारा जो की जा रही है वो उन्हें आने वाले समय में कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के ऊपर मेरी आईडी प्रोफाइल आप लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करें। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।